अदलिया अपना काम करे, फौज की मुनज़्ज़िम फोर्स को माफिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए इसके सिवा कोई और तरीका नहीं। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नई तजावीज़ दे दी। एक इंटरव्यू में कहा कि फौज तगड़ा इदारा है, उसकी जरूरत पड़नी है। अगर ISI को हाई लेवल करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कब्जा ग्रुप्स और स्मगलिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो हम एक अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। ये भी कहा कि क्या वो नाइंसाफी को इसलिए कबूल कर लें कि एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी। अगर मुल्क में इंसाफ कायम नहीं हुआ तो मुल्क खत्म हो जाएगा। बोले PDM या एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी हो तो सदर मुमलिकत ही करते हैं, उनका किसी से कोई राब्ता नहीं। नून लीग परवेज इलाही की बहाली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, दरखास्त तैयार। इजलास में चौधरी शुजात के इकाफ लीग के तारिक बशीर चीमा भी शरीक हुए। इत्तफाक किया गया कि परवेज इलाही को एतमाद के वोट पर दिए गए मुकम्मल इख्तियारात इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को मुकम्मल रिलीफ दे दिया। फैसले में सुकम है, कानूनी और आईनी पेचीदगियां हैं। 18 दिन का वक्त देने से हॉर्स ट्रेडिंग का खर्चा है। सुना है ये अपने मुखालफिन को 2 अरब रुपए की पेशकश कर रहे हैं। साद रफीक ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। इमरान खान अब भी चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुलव्वस हो और उन्हें इक़्तिदार के तख्त पर बिठा दे। तारिक बशीर चीमा ने दावा किया कि ये तो एतमाद के वोट के दिन पता चलेगा कि परवेज इलाही के साथ कितने लोग हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आज़म इस वक्त सोने की मुर्गी है। वो अंडा नून लीग के डब्बे में देगी या किसी और डब्बे में जाकर देगी। देखो, अंडा देने का टाइम तो आने दो। पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं सीट एडजस्टमेंट की बात। पॉलिटिकल लोग से बात कर रहे हैं। हाँ, और बीच में कोई और नहीं बैठा हुआ करवाने के लिए कुछ किसी की मदद। सही, क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में बीच में बैठे थे लोग और जिन्होंने सेटलमेंट कराई। लोग ऐसे बैठे हुए थे कि मुझे इलेक्शन ही नहीं दिया लोगों ने। मुझे कहते रहे जी ये तो PTI की सीट है। अच्छा, आपने कहाँ से लड़ना है? मैंने कहा जी कि मेरी फैमिली की सीट है, मैं फिर इलेक्शन कैसे लड़ूंगा? आप बाई इलेक्शन में आ जाना, अभी नहीं लड़ना आपने। तरीन साहब थे और अलीम खान साहब थे और साथ एक और आदमी था बैठा हुआ। हाँ। तो उन्होंने बुलडोज करते थे सारा। कौन बैठे हुए थे साथ? बैठे हुए थे साहब, तो वो बुलडोज करते थे सारा कुछ। बल्कि इस हद तक बुलडोज करते थे कि जिस दिन मैंने बहस की इनसे कि जी ये मेरी घर की सीट है, इस पर मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो तरीन साहब को भी गुस्सा चढ़ गया कि पहली बार तहरीक-ए-इंसाफ से सीट एडजस्टमेंट पर बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। 2018 में कुछ और लोग दरमियान में थे जो मुज़ाकरात को बुलडोज कर देते थे। मुस्लिम लीग काफ के मोनिस इलाही की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। मोनिस इलाही ने कहा कि काफ लीग ने असम्बली तोड़ने के लिए सीट एडजस्टमेंट की कोई शर्त नहीं रखी थी। पंजाब हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। इमरान खान जब कहेंगे वज़ीर आला पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट ले लेंगे। मोनिस इलाही ने हॉर्स ट्रेडिंग से मुताल्लिक नून लीग का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। कहा कि उनके नंबर तो पूरे हैं, मंडी नून लीग ने लगानी है। मोनिस इलाही ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट सियासी तस्वीर करवा सकती है, लेकिन अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया। मोनिस इलाही ने कहा कि चौधरी शुजात को कुछ लोगों और उनके बच्चों ने मिसगाइड किया। मोनिस इलाही का कहना था कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ जो गड़बड़ हुई है इसकी तहकीकात कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल का फैसला करते हुए अदालती हुक्म को मलहूज रखेंगे। PTI वफ्द और वज़ीर आला पंजाब से मुज़ाकरात के बाद फवाद चौधरी की गुफ्तगू। दोनों जमातों का सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा कि दोनों जमातें सीट एडजस्टमेंट पर मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। एतमाद के वोट के लिए 187 अरकान की हिमायत हासिल है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब वजीर आला को हटाने के नोटिफिकेशन की तैयारी के दौरान मुसलसल परवेज इलाही से राब्ते में रहे। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल ने गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन के इजरा से पहले परवेज इलाही से मुलाकात भी की थी और मुसलसल राब्ते में भी रहे थे। परवेज इलाही को हटाए जाने से पहले क्या कुछ होता रहा, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गवर्नर पंजाब ने 22 दिसंबर की दोपहर ही नोटिफिकेशन तैयार कर लिया था, मगर चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल की जानिब से सवालात उठाए जाने की वजह से पूरा दिन गुजरने के बाद निस्फ शब को परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया गया था।
लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज BDI रहनुमा शहबाज गिल जुमे को परवेज इलाही को हटाए जाने के बाद अस्पताल से गायब हो गए थे। अदालती हुक्म पर पंजाब हुकूमत की बहाली के बाद वापस अस्पताल पहुंच गए। शहबाज गिल के गायब होने का इंकशाफ अस्पताल के रजिस्ट्रार की जानिब से MS को भेजे गए खत से हुआ। खत में कहा गया है कि जब डॉक्टर मुआयने के लिए शहबाज गिल के कमरे में पहुंचे तो वो मौजूद नहीं थे। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुस्तरद जमशेद चीमा का कहना है कि शहबाज गिल अब सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हैं। जुमे को प्राइवेट ऑर्थोपेडिक के पास मुआयने के लिए गए थे। इस्लामाबाद की अदालत ने इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान केस में शहबाज गिल पर फर्द जुर्म के लिए 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर रखी है। मार्च अप्रैल में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं। इमरान खान की पेशगोई, ये भी कहा कि पीर को तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। इक़्तिदार के लिए ना कोई समझौता करेंगे, ना आवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाएंगे। जनरल बाजवा पर नया इल्ज़ाम भी धर दिया। कहा कि जनरल बाजवा ने आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। सवाल उठाया कि अगर बिलावल अपने पैसों पर बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं तो क्या ये निजी दौरे हैं? काफ लीग ने साथ दिया है, उनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। क्या इमरान खान ने इंतखाबात मार्च और अप्रैल 2024 में होने की पेशगोई की है? मरियम औरंगजेब का सवाल। इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि इलेक्शन पेशगोई से नहीं होते, आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद होते हैं। आप अवाम को जितनी ठेस पहुंचा सके हैं वो जख्म काफ़ी हैं। आपने चेयरमैन नैब से डील की, आप DG FIA से डील करना चाहते थे, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर देकर डील करना चाहते थे। डील तो आपने की। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई। SSB CTG इस्लामाबाद JIT के सरबराह होंगे। धमाके में जख्मी पुलिस एहलकार की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक हेड कांस्टेबल अदील हुसैन ने गाड़ी रोकने पर ड्राइवर से कागजात और शनाख्ती कार्ड मांगा। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा लंबे बालों वाला शख्स हुर्रिये से अफगानी लगता था। जैसे ही ईगल स्क्वाड वाले आगे आए, गाड़ी में सवार शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में होने वाले धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद और 7 अफराद जख्मी हुए थे। शहीद पुलिस एहलकार सैयद अदील हुसैन को आबाई इलाके आरिफवाला के गांव चक शफी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बन्नू ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वजीरिस्तान में SSG हेडक्वार्टर्स का दौरा अहमियत का हामिल। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि बन्नू ऑपरेशन बेहतरीन पेशावराना तरीके और इंतहाई सबर आजमा मराहिल में मुकम्मल किया गया। फौज ने पेचीदा माहौल या किसी और चीज़ का दबाव नहीं लिया। बन्नू ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए। TTP भी इसे अपना बड़ा नुकसान समझ रही है। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि कामयाब ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ का SSG और वजीरिस्तान का दौरा फौज, अवाम और दहशतगर्दों सबको मजबूत पैगाम गया। अपने दौरे में आर्मी चीफ ने वाजे किया कि लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक ले जाएंगे। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के गठजोड़ को हतमी तौर पर तोड़ने का पैगाम भी दिया। आर्मी चीफ के आज़म से वाजे हुआ कि बन्नू ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की आखिरी लड़ाई का नुक्ता आगाज साबित होगा। बरसगीर के मुसलमानों को दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया। दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क सामने लाए। कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। वेटिकन में क्रिसमस की तकरीब जारी। दुनिया भर से मसीही बिरादरी की शिरकत। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की जानिब से क्रिसमस पर अमन व आश्ती का पैगाम। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। क्रिसमस ट्री सज गए। गिरजाघरों पर चिरागा, इबादत, दुआए तकरीबात। लाहौर में सांता क्लॉज ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए। पेशावर में मसीही बिरादरी घरों को खूबसूरती से सजाने लगी। रावलपिंडी में भी बच्चे, खवातीन, मर्द सब क्रिसमस मनाने के लिए पुरजोश। कोयटा के निजी तालीमी इदारे में कौमी परचम उठाए। मजहबी गीत गाता सांता क्लॉज सबकी तवज्जो का मरकज। इमरान खान की क़यामगाह पर क्रिसमस से मुतल्लिक तकरीब। इमरान खान की मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा कि मसीही बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए काम करने की ज़रूरत है। मसीही बिरादरी का पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम हिस्सा है।
गवर्नर हाउस कराची में भी क्रिसमस की तकरीब, गवर्नर ने मसीही बिरादरी के हमरा केक काटा। गवर्नर हाउस लाहौर में भी तकरीब, गवर्नर पंजाब ने मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन के साथ केक काटा। वफाकी वज़ीर शहरी निमान ने मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि मुल्क की तरक्की में मसीही बिरादरी का किरदार काबिल तारीफ है। अमेरिका में मौसमी सरमा का बदतरीन तूफान सर्द हवाओं से रियासत मोंटाना, जनूबी डकोटा और वायोमिंग में दर्जा हरारत -45 डिग्री को छू गया। अमेरिका भर में 8,000 से जायद परवाजें मनसूख, 25,000 से जायद ताखिर का शिकार हुई। बर्फानी तूफान से मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 19 हो गई। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, कंटकी और न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज। वाशिंगटन डीसी में 1989 और न्यूयॉर्क में 1906 के बाद सर्दतरीन क्रिसमस इवनिंग की पेशगोई। तूफान के बायस तकरीबन 15 लाख अफराद बिजली से महरूम। कराची में आटे की कीमत में मनमाना इजाफा, चक्की का 1 किलो आटा 140 रुपए का हो गया। 2.5 नंबर और फाइन आटे की फी किलो कीमत 130 रुपए हो गई। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खानदान का टैक्स डेटा लीक करने का केस, FIA एंटी करप्शन सर्कल ने तीनों गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। तीनों अफराद को महकमाना का इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर गिरफ्तार किया गया था। DG रेंजर्स सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, क्रिसमस और यौम कायद-ए-आज़म से मुतल्लिक सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा, स्नैप चेकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग, दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग और मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की हिदायत। MKM पाकिस्तान के तहत मुहाजिर कल्चर डे की मरकजी तकरीब, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि कराची का बेटा होने पर फख्र है, शहर की रौनकें बहाल करेंगे। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि ना जिताना है ना डराना है, हमारा पैगाम मोहब्बत है। आइंदा साल मुहाजिर कल्चर डे भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। कराची में नौजवान मुहाजिर रैली का इनेकाद, डॉक्टर फारूक सत्तार समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। रैली लियाकताबाद 10 नंबर पर इख्तिताम पजीर हुई। मुकर्रीरीन ने खिताब में कहा कि रैली ने साबित कर दिया कि नौजवानों ने आज के दिन को कौमी दिन बना दिया। 24 दिसंबर मुहाजिरों का कौमी दिन बन गया है। गवादर में हक दो तहरीक का धरना खत्म कराने के लिए वजीर दाखिला बलोचिस्तान और मुजाहिरीन के नुमाइंदों के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात के बाद वजीर दाखिला ज़िया लांगू ने कहा कि ज़्यादातर मुतालबात वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक हैं या ईरान से तिजारत से मुतल्लिक हैं। मुतालबात स्टेक होल्डर्स के सामने रखेंगे। हक दो गवादर को तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुल रहमान ने वजीर दाखिला बलोचिस्तान से मुज़ाकरात नहीं किए थे, बल्कि अपने 2 नुमाइंदों को भेजा था। अफगान तालिबान ने आला तालीम के बाद खवातीन के फलाही तंजीमों में काम करने पर भी पाबंदी लगा दी। तमाम मकामी और गैर मुल्की तंजीमों को खवातीन मुलाजमीन को काम पर ना बुलाने की हिदायत जारी। तर्जुमान के मुताबिक लिबास से मुतल्लिक इंतजामी हिदायत पर अमल दरामद ना होने की वजह से खवातीन पर पाबंदी लगाई गई है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों की आला तालीम पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ एहतजाज जारी। हेरात में भी खवातीन सड़कों पर निकल आईं। काबुल में गुज़िश्ता रोज होने वाले मुजाहरे में 3 सहाफ़ियों समेत 5 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया था। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का इस्लामाबाद में निकाह, तकरीब में शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी, CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना, समीन राना, आकिब जावेद और अजीज़ो अकारिब की शिरकत। हारिस रऊफ सफ़ेद शलवार कमीज और वास्कट में मलबूस थे। हारिस की अहलिया मुजना मसूद उनकी क्लास फेलो रह चुकी हैं। शाहिद अफरीदी की सरबराही में बनाई गई PCB की नई सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में मजीद 3 खिलाड़ियों को शामिल कर लिया। फास्ट बॉलर शाहनवाज ढानी और मीर हमजा टीम में शामिल। ऑफ स्पिनर साजिद खान को भी सिलेक्ट कर लिया गया। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली, मुल्तान टेस्ट कराची मुंतकिल कर दिया गया। अब मुकम्मल सीरीज कराची में होगी। दूसरा टेस्ट 3 के बजाय 2 जनवरी से शुरू होगा। पहला टेस्ट पहले ही पीर से कराची में शेड्यूल है। वनडे सीरीज के लिए मैचेस 9, 11 और 13 जनवरी को खेले जाएंगे। कीवी स्पिनर एजाज पटेल पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए पुरजोश। कहा कि एक तो पाकिस्तान की कंडीशन में खेलना आसान नहीं, दूसरा पाकिस्तानी बैटर्स भी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। सीरीज उनके लिए इम्तिहान है।
और प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकारा मरियम नफीस और ताबिश हाशमी की दिलचस्प नोक-झोंक। जल्दी शादी के सवाल के जवाब में अदाकारा ने साफ साफ बता दिया कि शादी का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। बोली, जब भी आपको महसूस हो कि यही वो शख्स है जिसकी आपको तलाश थी तो वक्त ज़ाया किए बगैर शादी कर लेनी चाहिए।